जंगल का सबसे बड़ा जानवर हाथी, सबसे तेज जानवर चीता, सबसे शातिर जानवर लोमड़ी होता है। फिर भी जंगल का एक ही राजा होता है, वो है शेर। किसी ने शेर को पूछा कि तू जंगल का राजा कैसे हो सकता है, तुझ में तो ऐसा कोई खास गुण है नहीं। तो जवाब में उसने कहा कि मुझे लगता है कि मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। एक दिन हाथी और शेर का आमना सामना हुआ। हाथी ने शेर को देखा, शेर ने हाथी को देखा। हाथी मन ही मन सोचने लगा ये तो शिकारी है, और शेर मन ही मन सोचने लगा ये तो मेरा शिकार है। शेर का एक विशेष खासियत है, वो ये कि वो अपने आप को हमेशा जंगल का राजा मानता है। यही सोच उसको जंगल का राजा बनाता है। वो कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझते, वो कभी भी अपने आप को दूसरों से नीचा नहीं समझते, क्योंकि उसने अपने मन में खुद को राजा बना के रखा है। दूसरे हमारे जीवन में क्या सोचता है ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जीवन में हम खुद को क्या सोचते ये फर्क पड़ता है। पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 पद, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य का पद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर का निजी प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण को प्रकट करो। हम परमेश्वर के राज्य की राजकीय याजक है प्यारे दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। इसलिए आप और मैं परमेश्वर के राज्य की याजक होने के लिए बुलाए गए। उसके चुने हुए वंश में से उन्होंने हमें बुलाया है। इसलिए संसार की बातों पर नहीं बल्कि स्वर्ग की बातों पर मन को लगाए, परमेश्वर के और मन को फिराए। प्यारे दोस्तों, हम संसार के लिए, संसार के जैसे जीने के लिए नहीं बल्कि संसार में परमेश्वर की ज्योति को लाने के लिए बुलाए गए हैं। आप दूसरे कैसे जीते हैं वैसा नहीं बल्कि ईश्वर की बातें उनके जीवन में लाने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।